हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान जीएस। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। अब ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है, किस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम के लिए फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में। यहाँ पर फॉर्मल चार्ज के लिए कुछ फार्मूले भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या रहती है फॉर्मल चार्ज की। ठीक है, हेडिंग लगाते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an isolated atom and the number of valence electron assigned to that atom in a given Lewis structure is called formal charge of that atom मतलब समझते हैं इसका क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन in isolated atom and the number of valence electron assigned to that atom in a given Lewis structure is called formal charge of that atom। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक आइसोलेटेड एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दिए गए लुईस स्ट्रक्चर में असाइन किए गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर के बीच अंतर को कहा जाता है उस एटम का फॉर्मल चार्ज। फिर से सुने, किसी आइसोलेटेड एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दिए गए लुईस स्ट्रक्चर में असाइन किए गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर के बीच अंतर को कहा जाता है उस एटम का फॉर्मल चार्ज। अब इसको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला कैलकुलेट करने का होता है, हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड एटम माइनस total number of non-bonding electron। फिर उसके बाद लगाएंगे माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। ठीक है, फॉर्मल चार्ज पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन एक तो थ्योरेटिकल आते हैं, दूसरे ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं कि कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और उस मॉलिक्यूल पर हमें ये बताना होता है कि फॉर्मल चार्ज प्रत्येक एटम पर क्या रहेगा। तो फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला था फॉर्मल चार्ज इक्वल टू
total number of valence electron in the isolated atom minus total number of non-bonding electron minus half total number of bonding electron। इसी को हम लोग सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? लेट अस सी, यहां पर लिख सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद लिखेंगे माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं। चाहे तो आप इन दोनों को अच्छे करके लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं इसका क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है फॉर्मल चार्ज किसी मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम के लिए निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग ये देख लीजिए फॉर्मल चार्ज क्या है। आई रिपीट अगेन, द डिफरेंस between the valence electron in isolated atom and the number of valence electron assigned to that atom in a given Lewis structure is called formal charge of that atom। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे तरीके से मैंने बताया है कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आगे एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल में लिखते हैं क्वेश्चन में लिखते हैं कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्जेस on various atom for nitric acid molecule। किस तरीके से? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है इसका देखते हैं। HNO3 का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। एक तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर है, ये है सेकेंड स्ट्रक्चर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, लुईस स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि किसी मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम अपनी ऑक्टेट में 2 और 8 और 12 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है, चूंकि उसे चाहिए होते हैं नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी स्टेबल है। ऑक्सीजन के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 4 और एक बॉन्ड में हम लोग जानते हैं एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन 2, 4 और 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। 2, 4, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है। ये सब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं इस टाइम पर।
हमें क्या देखना है, हमें देखना है इस हाइड्रोजन पर कितना चार्ज आएगा, हाइपोथेटिकल चार्ज। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कौन सा चार्ज होगा, वो हाइपोथेटिकल चार्ज होगा, जिसको हम फॉर्मल चार्ज नाम देंगे। इस पर चार्ज कौन सा आएगा या नहीं आएगा, इस पर चार्ज कौन सा आएगा या फिर नहीं आएगा, ऐसे ही नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा या फिर नहीं आएगा। ये जो चार्ज आ रहे हैं, इसी चार्ज को नाम दिया जाएगा फॉर्मल चार्ज। बात समझ में आ रही है। अब इस फॉर्मल चार्ज को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। दो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, लुईस स्ट्रक्चर हैं दोनों। क्या है, दीज आर लुईस स्ट्रक्चर, लिख दें यहां पर लुईस स्ट्रक्चर। और आप लोग हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में प्रत्येक एटम के लिए फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कायदे से। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों के लुईस स्ट्रक्चर बना दिए हैं। अब मुझे निकालना है हाइड्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलिए मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर एक लिख देंगे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये है कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैंने प्रत्येक एटम पर जिस पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आने हैं उसको मैंने मेंशन कर दिया है। ऑक्सीजन पर 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हाइड्रोजन पर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैंने इसको मेंशन नहीं किया है, तो आप 0 लिखेंगे। माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये होता है कि ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे मैथमेटिकली, सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 आ जाएगा 0, यानी 1 से अगर 1 निकालेंगे तो 0। हाइड्रोजन पर आपका फॉर्मल चार्ज कितना आया है, यहाँ पर हाइड्रोजन पर फॉर्मल चार्ज आया है आपका 0। उसके बाद में हम लोग देखेंगे किस पर फॉर्मल चार्ज, हमें देखना है फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पर। चलिए ऑक्सीजन पर दिखाते हैं आपको फॉर्मल चार्ज। ये देख लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज कौन सा रहेगा। फिर से मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये है हमारा स्ट्रक्चर अभी जो कि मैंने बनाया था। ये स्ट्रक्चर है सेकंड स्ट्रक्चर, इस तरीके से। अब हमें क्या देखना, ऑक्सीजन एटम पर, तो लिखेंगे हम लोग द ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, मतलब उस ऑक्सीजन के लिए हम लोग निकालेंगे जो हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के लिए हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है फॉर्मल चार्ज का फार्मूला, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन के इसमें कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होते हैं, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ऑक्सीजन एटम की ग्रुप नंबर कितनी होती है, 16। ऑक्सीजन की ग्रुप नंबर कितनी होती है, 16। ऑक्सीजन की ग्रुप नंबर 16 होती है। इस तरीके से हमको देख लेना है, ओ सलमान श्रीदेवी तेरी पूजा करेगी। ठीक है, इसकी ग्रुप नंबर होती है 16 और 16 में लास्ट डिजिट है 6, तो 6 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास में बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर आएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर कितने दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, तो लिखेंगे 4 माइनस हाफ, फिर आता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से
ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करिए मैथमेटिकली। 6 माइनस 4 माइनस 2 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। यानी इस ऑक्सीजन एटम के लिए जो कि हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है उसके लिए फॉर्मल चार्ज कितना आया है? फॉर्मल चार्ज आया है 0। अब हमें चेक करना है नाइट्रोजन एटम के लिए, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? लिखूंगा द नाइट्रोजन एटम, द नाइट्रोजन एटम, द नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के लिए फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है। क्या फॉर्मूला होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर नाइट्रोजन एटम के लिए हम लोगों को देखना है नाइट्रोजन एटम के पास में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो मैं इसका भी आपको एक सीरीज बता दूं। नाइट्रोजन की जो ग्रुप नंबर होती है ना पकड़ो ऐसे सब बीमार, ये सीरीज है, उसकी ग्रुप नंबर होती है 15 और 15 में लास्ट डिजिट है 5, 5 ही इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां से देख सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ना पकड़ो ऐसे सब बीमार, ये एक ट्रिक है जो कि हमने सारे मेंबर लिख दिए हैं। नाइट्रोजन की ग्रुप नंबर रहती है 15, 15 में लास्ट डिजिट होती है 5, 5 डिजिट जो होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए यहाँ पर कितने आ रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। हाँ, आप इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एंड बोर-बरी स्कीम, दोनों के द्वारा आप लोग क्या लिख सकते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इजी तरीका होता है हमारे पास में बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने का ग्रुप नंबर के थ्रू। तो ग्रुप नंबर के थ्रू मैंने क्या निकाल लिया? नाइट्रोजन पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि कितने आ रहे हैं? 5 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन पर आपको कोई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखाई, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? देखो जिस पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन के पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम लिखेंगे 0 माइनस हाफ, फिर आता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या आता है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो नाइट्रोजन को देखो आप और नाइट्रोजन की शक्ल देख के बताइए कि इसके पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं? तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना, कितने बॉन्ड बने हैं? 4 बॉन्ड बने हैं। और हम लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे? 4 का डबल कर दीजिए, 8 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना बनेगा? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू +1। इसको मैंने सॉल्व किया मैथमेटिकली तो कितना आ रहा है? +1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास में नाइट्रोजन है इस पर चार्ज रहना है +1। बात समझ पा रहे हो? बहुत ही अच्छा तरीका है फॉर्मल चार्ज निकालने का। उसके बाद में हमारे पास में आता है ऑक्सीजन एटम। चलिए मैं यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का भी फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाता हूँ आपको। द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब इसका यह है कि यहां पर उस ऑक्सीजन के लिए हम लोग निकालेंगे फॉर्मल चार्ज जो नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहां पर उस ऑक्सीजन एटम के लिए हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे जो नाइट्रोजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अब देखेंगे यहां पर ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं क्या? फॉर्मल चार्ज। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ बनाए हुए हैं। तो यहां पर देखेंगे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। अब ऑक्सीजन एटम के लिए निकाले तो ऑक्सीजन एटम के पास यहां पर देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे होंगे यहां पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसको थोड़ा सा मैं नॉन बॉन्डिंग को सही कर दूं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर रहेंगे 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेंगे, इसको भी सही कर लीजिएगा।
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 माइनस हाफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 का कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, कैसे, 6 माइनस 4 माइनस इसको कट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 2 6 हो जाएगा, तो ओवरऑल 6 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के एटम के लिए भी कितना आ रहा है, 0 फॉर्मल चार्ज आ रहा है। अब अगर हम बात करें इस वाले ऑक्सीजन एटम के लिए, तो यहां पर देखते हैं द ऑक्सीजन एटम इन एन सिंगल बॉन्ड O, मतलब ऐसा ऑक्सीजन एटम जो नाइट्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाए हुए है, उसके लिए हम लोग फॉर्मल चार्ज क्या निकालेंगे। ठीक है, तो इस वाले ऑक्सीजन एटम के लिए हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। अब इस वाले ऑक्सीजन एटम के लिए फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका तो वही है, सेम, क्या, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं 6, तो यहां पर 6 लिख दीजिएगा, माइनस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अब चूंकि एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर लिख देंगे 2। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 6 माइनस 6 और ये जाएंगे 1, तो यहां पर हो जाएगा 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -1, यानी फॉर्मल चार्ज कितना आ रहा है, इसके लिए फॉर्मल चार्ज आ रहा है -1। मैं यहां पर फॉर्मल चार्ज लिख देता हूं, इसके लिए फॉर्मल चार्ज इसके लिए आता है -1 और इसके लिए आता है +1। ठीक है, अब हम अगर ओवरऑल लिखें तो ओवरऑल क्या कह सकते हैं, 10 वी कैन राइट फॉर्मल चार्जेस फॉर HNO3 molecule like this कैसे, यहां पर आ जाएगा, इस पर आया था कोई फॉर्मल चार्ज नहीं था तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, नाइट्रोजन पर +1 आया था तो मैं इस पर +1 लिख देंगे, इस पर आया था माइनस तो इसको ऐसे लिख देंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर देंगे तरीके से। ऐसे ही इसका एक दूसरा बन जाता है, कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं था, इस पर +1 था और यहाँ पर -1। ये है हमारे पास में फॉर्मल चार्ज। इस तरीके से फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो मैंने बता दिया आपको। अब ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनके लिए आप फॉर्मल चार्ज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं तो क्या आप फॉर्मल चार्ज उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस होमवर्क में आप क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कौन सा, तो लिखेंगे कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, calculate the formal charge in the given molecule are ions। फर्स्ट है आपके पास बेंजीन,
बी है CO3 -2, सी है PO4 -3 और उसके बाद सी है SO3 -2। ठीक है, हालांकि ये -2 मैंने -3 -2 ये लगा दिया है, अगर मैं ना लगा के दूं, केवल यहाँ पर CO3 PO4 SO3 मतलब इस तरीके से लिख दूं इसको कि आपको क्या बताना है, SO3 मॉलिक्यूल पर फॉर्मल चार्ज बताना है, आपको PO4 में फॉर्मल चार्ज बताना है, आपको CO3 में कार्बन ऑक्सीजन के बीच फॉर्मल चार्ज बताना है। ठीक है, तो इस पर कितना रहेगा फॉर्मल चार्ज। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो होती हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लेते हैं कि फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेंजीन के लिए फॉर्मल चार्ज तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ हम इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल सकते लेकिन बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस यहाँ पर CO3 -2 PO3 -3 और SO3 -2 इन सब के लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये है हमारा जो है फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैप्पी लव ऑफ लर्निंग। थैंक यू।